तो गुड इवनिंग साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड तथा यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो आपका रियल एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल से होने वाला है, उसको क्रैक करने की पूरी संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। क्लास को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 60 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। स्कोर कार्ड जरूर आपको ध्यान रखना है और इस क्लास को देखने का फायदा आपको तभी मिलेगा आप हमारे द्वारा बताए गए एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में करते हुए चलेंगे। भीड़ से आपको हटके चलना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा और बाकी तो मैं आपको ये क्विक सुपर फास्ट क्लास लेकर आया हूं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ऋषियों की तपोस्थली या नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सीतापुर से बिलोंग कर रहे होंगे उन सभी को पता होगा और वो नैमिषारण्य में गए भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सीतापुर। आपको भटकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया है, नाम बताइए। ये कहाँ पर करवाया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सरधना मेरठ। नंबर सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है, नाम बताइए। ये उत्तर प्रदेश बिहार सीमा या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नेपाल। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए बढ़ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, नाम बताइए। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और अगर आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो यहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगी और ये क्लास आपकी संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक वर्षा वाला आपको राज्य बताना है। राइट आंसर गोरखपुर सभी के माइंड में आना चाहिए। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैंने आपको रियल पेपर सोल्यूशन के 11 प्रैक्टिस सेट अभी तक करवा दिया हूँ, उसमें से ये कई बार, ये 6-7 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके रख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, देश में ताम्र पाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं, नाम बताइए। सोनभद्र और मिर्जापुर, मेरठ और सहारनपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर ये मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में अमरोहा को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था, नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अमरोहा एक जिला है और ये किस वर्ष जिला घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना है, तो ये किया गया था 1997 में। ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नागकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो यहाँ पर आपको शिवालिक, रुहेलखंड या बुंदेलखंड, विंध्याचल। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है आंसर बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पठारी जनजाति निवास करती है, बताइए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पठारी जनजाति निवास करती है, ललितपुर, सोनभद्र, झांसी या फिर हमीरपुर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या आंसर, यहाँ पर सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, नाम बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खान। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा साथियों कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे दक्षिण में जिला कौन सा पड़ता है, तो आपको याद कर लेना सोनभद्र। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अपना नाम और इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं वो जरूर मेंशन करिएगा। और 2 शब्द आपको क्लास के फीडबैक के लिए लिखना है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। जो भी स्टूडेंट इसको लाइक नहीं किया है सेशन को, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह लेकर आऊँ आपके एग्जाम तक, आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है, आपको बताना है। नदी पर रानी लक्ष्मी बांध बनाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपके टॉप लेवल हैं और आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना बनेगी। क्लास को मिसअप मत करिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार ये कहाँ पर स्थित है, तो याद कर लेना संत कबीर नगर बस्ती जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाना है उत्तर प्रदेश की किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो भैया ये किस जनपद में पाई जाती है, जिला आपको बताना है। मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है, बताइए। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है या विहार पूछा जा रहा है, तो आपको चंदौली को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है और 1957 में इसको स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चंदौली के साथ कर देना है। चंदौली में ये स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, इतना काम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पुरुषोत्तम दास टंडन को याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं, बताइए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा जिला है उसका नाम बताइए। तो ये आपका हो जाता है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। घबराने की बात नहीं है, राइट आंसर करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, नाम बताइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान के साथ। तो ये किसके साथ लगती है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था, बताइए। 1920 या 1938 या 1935 या 1950। तो ये कब किया गया था, यहाँ पर 1923 को चेंज करके 1928 का लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, नाम बताइए। तो यहाँ पर ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर अयोध्या। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी को चूज करना है, सारनाथ में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है क्या कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो यहाँ पर 65.4%, 67.7% या 70.1% या 72.5%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 67.7% इसकी साक्षरता है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, यह आपको बताना है। तो ये किस वर्ष किया गया था, यह कब किया गया था, तो आपको बताना है 14 सितंबर 2005 को ये किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की प्रथम इकाई ने ये कब काम प्रारंभ किया था, यानी कि सन पूछा जा रहा है 1989, 1991 या 1995 या सन 2000 में। तो ये 1991 में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि कर्मा लोकनृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड, सोनभद्र और मिर्जापुर या पूर्वांचल। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको सोनभद्र और मिर्जापुर को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क की स्थापना किन 2 स्थानों में की गई है। वाराणसी और बाराबंकी को याद कर लेना। आप लोग क्या यहाँ से सेशन को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितने स्टूडेंट सीतापुर से सेशन को वॉच कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रसिद्ध सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। राइट आंसर आपको बहराइच को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है, नाम बताइए। क्या ये भी क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा क्या, यहाँ पर याद कर लेना। राइट आंसर आपका अशोक का पेड़ हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और कभी कभी आपको ये इंग्लिश में मिल जाएगा, अशोक के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी आपको याद कर लेना। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल
शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको मथुरा याद कर लेना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, सन पूछा जा रहा है। 1950 या 1954, 1960 या 1972। तो याद कर लेना, ये 1954 में किया गया था। ऑप्शन बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ललितपुर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। और इस योजना से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे और योजना आयोग से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो याद कर लेना, ये उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी सन 2018 को लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं, 14, 16, 17 या फिर 18। तो यहाँ पर ये कितने हैं, राइट आंसर आपका हो जाता है 17। नवीनतम की बात कर लेते हैं, तो नवीनतम की बात अगर करते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाता है, राइट आंसर आपका होना चाहिए शाहजहांपुर को लॉक कर दीजिएगा। शाहजहांपुर आपका नवीनतम हो जाता है। आज पेन नहीं है तो आप लोग ऐसे समझिए, विदाउट पेन के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, क्या नाम बताएंगे। 80, 100, 108 या 110। यानी कि आपका करेक्ट आंसर याद कर लेना है, 100 होती है आपकी विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 100 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, क्या बताइए प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, नाम बताइए। तो अगर छोटे की बात की जाए तो यहाँ पर पटना वन्यजीव विहार या महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार या औखला पक्षी विहार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और ये आपका कहाँ स्थित है, ये ललितपुर में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पशुओं के प्रसिद्ध बटेश्वर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, बताइए। यानी सीधा आप लोग बोल सकते हैं बटेश्वर मेला ये कहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर किस जिले में लगता है, तो ये आगरा में, याद कर लेना। बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा जिले में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच उद्योग और चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी विश्व में ये फेमस है, आपको नाम बताना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो यहाँ पर फिरोजाबाद को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो CLRI की एक क्षेत्रीय इकाई यूपी के किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर ये कहाँ स्थित है, कानपुर आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो ये आपका बांदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के प्रथम चीनी मिल 1903 कहाँ स्थापित की गई थी। प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, नाम बताइए। तो राजकीय पक्षी की जब भी बात की जाए तो ये सारस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेन, दूसरे नाम से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, नाम बताइए। एटा, कासगंज, पटियाली, बदायूं या कन्नौज। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये कासगंज पटियाली, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व में संगीत संस्थान कहाँ स्थित है, आपको नाम बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है, नाम बताइए। चंदौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या फिर पीलीभीत। तो यहाँ पर ये किसे कहा जाता है, चंदौली आपको याद कर लेना, धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर राइट आंसर सरोजिनी नायडू को याद कर लेना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है ये आपको याद कर लेना है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किस देश के तकनीकी सहयोग से हुआ था? नाम बताइए देश का। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना सोवियत संघ रूस आपको याद कर लेना है, यूएसएसआर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो इत्र और सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है? इत्र को आपको पता है परफ्यूम बोलते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कन्नौज को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या फिर कानपुर? तो ये कहाँ पर की गई है? ये ग्रेटर नोएडा में की गई है, ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो कुल विस्तार की अगर बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर बताना है, 240 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या फिर 720 किलोमीटर। तो ये आपका 650 किलोमीटर है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। ये पूरब से पश्चिम का है, याद कर लेना। और आप सभी को बताना है उत्तर से दक्षिण का, पूर्व से पश्चिम मैंने तो आपको बता दिया, उत्तर से दक्षिण का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। और ये क्लास की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में जब आप लोग कमेंट करते तो वहां पर हाइप का एक ऑप्शन दिखता होगा, और हाइप के बटन को ज्यादा से ज्यादा प्रेस कर दीजिएगा, आप तक ये वीडियो की रिकमेंडेशन आपको पहुंचे। तो इतना काम आपका है, बाकी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस लाएंगे। कल से आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? नाम बताइए। तो ये आपकी सिंगापुर में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो उनको स्थगित किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? शुरुआत सन 1942 में की गई थी, इसलिए राइट आंसर आपको याद कर लेना। नेक्स्ट कह रहा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पर रजिया सुल्तान को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर बोध गया? तो ये आपको प्रथम उपदेश याद कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और बोध गया में इन्होंने क्या किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में लड़ा गया था? ये आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट है। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इतना याद कर लेना, ये किनके किनके बीच में हुआ था, जितने युद्ध हैं और जिनके जिनके बीच में लड़े गए ये जरूर याद कर लेना। तो यहाँ पर ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? क्या ये भी क्वेश्चन हमें बताना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो राइट आंसर आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी से पूछा जा रहा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको मृतकों का टीला मतलब कुछ समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो को याद कर लेना है। मृतकों का टीला ये सुबह क्लास में आपको बताया था, मृतकों का टीला, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को याद कर लेना। जो भी स्टूडेंट सुबह की क्लास को देखे होंगे उनको ये पता होगा। आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, टाइम होगा और मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट मैसेज भी हमसे कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो मृतकों के टीले की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुधवा सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताइए। तो यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या फिर श्रावस्ती। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो जाना चाहिए मांडवी नदी। ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, नाम बताइए। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है बताइए। तो शीत मरुस्थल की बात चल रही है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा कौन सा है, राइट आंसर आपका हो जाता है लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह ये आपका कहाँ पर स्थित है, अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कौन सा राज्य बनता है, ये राज्य आपका मध्य प्रदेश के साथ जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन या एम.एस. स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी या फिर नरमन बोरलॉग। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन बन जाता है। और यहाँ पर श्वेत क्रांति की बात चल रही है तो श्वेत क्रांति के आपके कौन हो जाते हैं, वर्गीज कुरियन। याद कर लेना, श्वेत क्रांति के जनक जब भी पूछा जाए वर्गीज कुरियन को याद कर लेना है। और यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाम बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए डोडा बेटा, अनाई मुंडी या फिर महेंद्रगिरी या गुरु शिखर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है अनाई मुंडी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, आपको याद कर लेना है। ये आपका टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन। गुलाबी क्रांति ये आपको राइट आंसर करना है। झींगा उत्पादन ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये गुलाबी क्रांति हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक के तौर पर भी आपको मैसेज में बताना है। और अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है या कुछ कोई भी बात है, आप लोग पर्सनल बात भी आप लोग बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और इसका सलूशन क्या होगा। सब कुछ आपको यहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा देख करके। और ऐसा नहीं कि मैं किसी स्टूडेंट का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, सभी स्टूडेंट के कमेंट भी पढ़ता हूँ और क्लासेस भी लाता हूँ। तो ये रिवीजन क्लास थी, आप लोग बताइए रिवीजन क्लास में आप लोग कितना स्कोर कार्ड लेकर आए हैं और कितने हमारे पुराने स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं। जरा अपनी अटेंडेंस लगाइएगा विद नाम के साथ, मैं सभी स्टूडेंट का नाम एक बार देना चाहता हूं, ठीक है। तो आप लोग जो भी हमारे साथ पुराने स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं सभी लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इससे ये हमें पता चलता है कि हाँ आप लोग क्लास को एंड तक देखे हैं या नहीं देखे हैं और हमने बीच में क्या आपसे बोला है उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट पुराने देख रहे हैं उनको यहाँ पर कमेंट करना है। स्टूडेंट नए हमसे कनेक्ट हो रहे हैं वो 10 दिन तक इस चैनल को फॉलो कर लेंगे, ये सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके डिक्टो क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।